ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन पर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड प्रकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय 18 पद से और 23 पद तक। दोस्तों, यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल लीजिए और एक एक पद करके हम लोग स्टडी करेंगे। और मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा डीपली भी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग सरल भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे ताकि सभी लोग अच्छे से समझ सकें। पहले हम इसकी हेडिंग को पढ़ेंगे। हेडिंग लिखी है कि मनुष्य जाति का पाप। यहां पर जो पैसेज के ऊपर हेडिंग लिखी है मनुष्य जाति का पाप, सारे संसार की यहां पर बात हो रही है। यहां पर पर्टिकुलर मसीह लोगों की बात नहीं हो रही, सारे संसार के लोगों की बात हो रही है। उनके पाप के विषय में यहां पर बताया जा रहा है। क्या लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है, दंड देने वाला परमेश्वर भी है, न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। और जब वो न्याय करता है तो वो दंड भी देता है, उससे क्रोध भी आता है। लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। उन लोगों के ऊपर, आप किन लोगों के ऊपर, वो हम आगे देखेंगे। उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। उन पर परमेश्वर का क्रोध पड़ता है, परमेश्वर का दंड पड़ता है, जो सत्य को अधर्म से दबा देते हैं, जो सत्य बात को, जो परमेश्वर की सच्चाई को अधर्म के कामों से, गलत बातों से उसे दबा देते हैं, दुष्टता के कामों से दबा देते हैं। उन लोगों पर परमेश्वर का क्रोध पड़ता है। आगे लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्यों उन पर दंड पड़ेगा? क्योंकि उनको परमेश्वर का ज्ञान तो है, वो जानते हैं कि परमेश्वर है, परंतु आगे क्या लिखा है, उसके अनदेखे गुण और उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व और जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। ऐसे लोग, उन लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन यहाँ पे बातचीत कर रहा है जिन्होंने सत्य को अधर्म से, दुष्टता के कामों से दबा दिया और परमेश्वर को वो लोग भूल गए, जबकि परमेश्वर ने अपने आप को हर एक व्यक्ति पर प्रकट किया है। इस सारे संसार के लोगों पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। हालांकि अभी मसीह नहीं आए, ये उससे पहले की बात यहाँ पर बता रहे हैं। पौलुस यहाँ पर उससे पहले की बात बता रहे हैं कि सारे जगत को परमेश्वर के बारे में पता है, वे जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि के द्वारा प्रकट किया है। क्या किया है कि अपने गुणों को परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा बताया है, और क्या है, अपने कामों को बताया है, अपने परमेश्वरत्व को बताया है, अपने सनातन सामर्थ्य को परमेश्वर ने इस सृष्टि के द्वारा बताया है। यदि हम प्रकृति को देखेंगे, यदि हम प्रकृति को देखेंगे तो हम प्रकृति को देखकर समझ सकते हैं कि इसको बनाने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए। परंतु उन दुष्ट लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जानते हुए भी, इस बात को जानते हुए भी अनदेखा कर दिया और दुष्टता से इस सत्य को उन्होंने दबा दिया कि सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। इस बात को उन्होंने दबा दिया, उस सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य को, उसके सत्य को उन्होंने दबा दिया और दुष्टता के कामों में लग गए। दुष्टता उन्होंने पूरे संसार में फैला दिए। आगे हम पढ़ते हैं, यदि 21 पद आप देखेंगे तो 21 पद में लिखा है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया।
परमेश्वर के कामों को जानने के बाद, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को देखने के बाद भी उन लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दिया। उन लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की, बल्कि अपने आप को व्यर्थ कामों में उन्होंने लिप्त कर दिया। बुरे बुरे विचार वो करने लगे। उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया, मानो उनका मन अंधेर हो गया है। उन्होंने अपनी आंखों को मानो बंद कर दिया है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे, हमें वो दिखता ही नहीं है या फिर वो है ही नहीं। आगे लिखता है 22 पद में, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से हम बुद्धिमान हो जाएंगे। उन्होंने अधर्म के कामों को फैला दिया, बुरे बुरे कामों को करने लगे, दुष्टता के कामों को करने लगे और सोचते हैं कि हम बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, परंतु परमेश्वर की सच्चाई को छिपाकर, परमेश्वर की सच्चाई को दबाकर वे खुद ही मूर्ख बन गए हैं। आगे लिखा है कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, जो अविनाशी परमेश्वर है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जो युगान युग जीवित है, जो युगान युग एक समान है, जो आदि और अंत है, जिसने सब कुछ को बनाया, उस परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो सनातन परमेश्वर है, जो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, उसको उन्होंने इन तुच्छ मनुष्यों के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने जानवरों को अपना परमेश्वर मान लिया, उन्होंने मूर्तों को अपना परमेश्वर मान लिया, उन्होंने पेड़ पौधों को अपना परमेश्वर मान लिया, परंतु उस सर्वशक्तिमान को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उस सर्वशक्तिमान को वो भूल गए, जिसने आपको और मुझे, इस पूरे संसार को बनाया है, जिसने इस पूरे संसार को बनाया, जिसने इस संसार में श्वास को डाला है, जो सही समय पर बारिश करता है, धूप करता है, जो दिन और रात करता है, उसे भूल गए। जिसने सूरज और चांद बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, उस परमेश्वर को वो लोग भूल गए। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वो लोग भूल गए और दुष्टता के कामों में लग गए। और क्या करने लगे? मनुष्यों की पूजा करने लगे और मूर्तों की पूजा करने लगे, जानवरों की पूजा करने लगे और पेड़ पौधों की वे लोग पूजा करने लगे। इसलिए 18 पद कहता है, वो इसीलिए कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ेगा। ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन पर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड प्रकट है। वे इनकार नहीं कर सकते कि हम तो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, हम क्यों उसके दंड के भागी होंगे, क्यों वो हम पर क्रोध करेगा, हम तो जानते ही नहीं थे। नहीं, जिस मनुष्य ने प्रकृति को देखा है, उसे परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है कि कैसे ये पेड़ पौधे बढ़ते हैं, कैसे ये जलवायु बदलती है, कैसे दिन और रात होते हैं। हर एक चीज को परमेश्वर ने बनाया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड उन लोगों पर उतरेगा या फिर उतरता है जिन लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को अधर्म के कामों से दबा दिया, जो लोग मूर्ति पूजा में या फिर अनेक प्रकार की गलत बातों में लिप्त हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सत्य को जानते हुए अपनी आंखों को बंद कर दिया। परमेश्वर के सत्य को देखते हुए उन्होंने उसका इनकार कर दिया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।